अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूँ काशिफ ख़ान, आपका होस्ट। और लेक्चर्स विद काशिफ ख़ान की तरफ से मैं आप लोगों की तरफ ऑनलाइन हूँ। ठीक है, हमने स्टैटिस्टिक के बारे में वीडियो स्टार्ट किए थे और आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हम स्टैटिस्टिक में थोड़ा सा आगे जाएंगे। ठीक है, मैंने पहले आप लोगों को बेसिक्स के बारे में पढ़ा दिया और बेसिक्स में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि हमारे से स्टैटिस्टिक होता क्या है। ठीक है, एसपीएसएस को हम किस तरह डाउनलोड करते हैं, उसको किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और पीएसपीपी हमारे साथ क्या है। सो इन चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को मैं दिखा दूँ तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारा साथ एसपीएसएस है। ठीक है, एसपीएसएस का जो एब्रीवेशन है वो हमारे साथ क्या है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, वेरिएबल्स को प्रॉपरली सेट करते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स के बारे में हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपरली सेट करते हैं और डेटा व्यू में हम क्या करते हैं, प्रॉपरली डेटा को अरेंज करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उनकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सो अगर हम उन चीज़ों में जाने से पहले हमें वेरिएबल्स को और डेटा को पहचानना होगा। ठीक है, तो वेरिएबल हम किसे कहते हैं, वेरिएबल हमारे साथ सिंपली व्हाट इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड आर मेजर। ठीक है, जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं या मेजर करते हैं हम उसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के वर्ड का मतलब है दैट इज चेंजेबल। ठीक है, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द इंटरवेंशन और व्हाट इज बीइंग मैनिपुलेटेड। ठीक है, हमारे साथ दो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, एक हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे साथ आउटकम ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ इंटरवेंशन है या जिस चीज़ में हम चेंजेस करते हैं वी कॉल इट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल लाइक अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि हमारे साथ स्मोकिंग और हाइपरटेंशन का क्या लिंकेज है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन मेरे साथ क्या है, ये मेरे साथ एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और स्मोकिंग मेरे साथ क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं चेंज करके हाइपरटेंशन के साथ इसकी क्या देखता हूँ, इसकी लिंकेज देखता हूँ। ठीक है, सो एक मेरे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक मेरे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब डेटा क्या है, सो डेटा को हम कुछ यूँ डिफाइन करते हैं कि द सेट ऑफ वैल्यूज कलेक्टेड फॉर द वेरिएबल ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सैंपल। ठीक है, जितना हमारा साथ सैंपल होता है, ठीक है, जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, सो उनकी जितने भी हमारे साथ वेरिएबल्स के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे साथ आता है डेटा में। ठीक है, सो ये सारे वो वैल्यूज़ हैं जो हम कलेक्ट करते हैं वेरिएबल के लिए। ठीक है, जितनी भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं वी कॉल इट डेटा। सैंपल से जितनी भी चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं हम इसको कहते हैं डेटा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटा। अब हम डेटा को किस तरह कलेक्ट करते हैं, सो डेटा को कलेक्ट करने के लिए या तो हम सर्वेस कंडक्ट करते हैं या हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, सो सर्वेस हमारे साथ लाइक लेट्स सपोज अगर एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को दे दूं कि द रिसर्च इंस्टीट्यूट हेल्थ इंस्टीट्यूट इज इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटिंग the prevalence of vitamin D deficiency in rural and urban areas of Pakistan। ठीक है, हमारे साथ क्या कर रही है, सर्विस कंडक्ट कर रही है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और प्रॉपरली ये विटामिन डी की डिफिशियंसीज देखेंगे रूरल और अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, इसकी प्रेवलेंस देखेगी। सो इसके लिए हमें कंडक्ट करनी होगी सर्वेस, या तो हम क्या करेंगे, वाइल्ड शील्ड सर्वेज हो गए या वॉकिंग सर्वेज हो गए, हम जाएंगे उधर के लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे प्रॉपरली, तो फिर हमें पता चलेगा कि लोग विटामिन डी डिफिशियंसी में है कि नहीं है। ठीक है, फिर रूरल और अर्बन एरियाज़ को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि रूरल एरियाज़ में विटामिन डी की डिफिशियंसी ज़्यादा है या अर्बन एरिया में हमारे साथ विटामिन डी की डिफिशियंसी ज़्यादा है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ होती है सर्वेस। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स जो हम एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं, लाइक अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दे दूँ तो हमारे साथ कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ड्रग एक्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, अब एक कैंसर के लिए एक ड्रग है और उसको पेशेंट्स पे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस देख रहे हो, तो इफेक्टिवनेस देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हम ये ड्रग इंट्रोड्यूस करेंगे, ये हम इंजेक्ट करेंगे पेशेंट्स में और फिर इसके हम आउटकम्स देखेंगे कि इसके आउटकम्स किस तरह है। सो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं या तो सर्वेस के ज़रिए या एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, दो ज़रियों के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, या तो सर्वे होगी या हमारे साथ एक्सपेरिमेंट्स होगी। सो सर्वेज
यूजुअली हमारे से उसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं। उसमें हम जाते हैं, वॉकिंग सर्वे करते हैं या वाइंडशील्ड सर्विस करते हैं, प्रॉपरली हम डाटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़ के पेशेंट्स से, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या करते हैं, उसमें हम प्रॉपरली एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, उसमें हम इफेक्टिवनेस देखते हैं एक ड्रग की, एक केमिकल की, ठीक है। प्रॉपरली हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके ज़रिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ या तो हमारे साथ ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे साथ या क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को अगर हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को अगर हम देख लें तो हमारे साथ ये अमूमन ये न्यूमेरिक्स के साथ डील नहीं करते, ठीक है। ये हमारे साथ कैटेगरीज में होते हैं, लेकिन ये हमारे साथ न्यूमेरिक्स में नहीं होते। लाइक स्टेजेस ऑफ कैंसर, तो ठीक है, हमारे साथ या तो जितने भी स्टेजेस ऑफ कैंसर है दे आर क्वालिटेटिव इन नेचर। ऑक्यूपेशन हो गया, सो इट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। सेक्स हो गया, सो आइदर इट इज़ मेल आइदर इट इज़ फीमेल, दैट इज़ अ क्वालिटेटिव डेटा। मैरिटल स्टेटस, सिंगल और मैरिड, ठीक है, ये हमारे साथ क्या हो गए, क्वालिटेटिव डेटा है। और एजुकेशनल लेवल, ठीक है, हमारे साथ क्या है, प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। सो एक हार्डिनल, एक आर्डर का लेवल बनता है इसमें, ठीक है। सो इसमें न्यूमेरिक्स के साथ हम डील नहीं करते, ठीक है। और क्वांटिटेटिव में अमूमन हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक्स के साथ डील करते हैं। लाइक मंथली इनकम्स हो गए, इसमें हमारे साथ क्या है, न्यूमेरिक्स है। 15,000 हो गए, 20,000 हो गए। एज हो गए तो ये न्यूमेरिक्स है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हो गया, ये हमारे साथ क्या है, न्यूमेरिक्स है। सो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हमारे साथ यूजुअली न्यूमेरिक्स में नहीं होते हैं, दे आर यूजुअली इन आर्डर, ठीक है। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल हमारे साथ क्या होते हैं, ये अमूमन न्यूमेरिक्स में होते हैं, ठीक है। इनको कोई आर्डर की ज़रूरत नहीं होती। अगेन इफ़ वी कम टूवर्ड दी टाइप्स ऑफ डाटा, सो हमारे साथ जो हमारे साथ वेरिएबल्स होते हैं उनसे हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो तो या हमारे साथ इंटरवल स्केल में होगा या हमारे साथ रेशो स्केल में होगा, ठीक है। अब इंटरवल स्केल में हमारे साथ डाटा, इंटरवल स्केल से क्या मतलब है, ठीक है। सो हमारे साथ इंटरवल स्केल से ये मतलब है कि हमारे साथ इसमें जो ज़ीरो होता है वो हमारे साथ अमूमन आर्बिट्ररी होता है। मीन्स कि ज़ीरो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। ज़ीरो की अपनी एक वैल्यू होती है। लाइक अगर हम टेम्परेचर की एग्जांपल ले लें, सो टेम्परेचर हमारे साथ 0 डिग्री सी का मतलब ये हमारे साथ क्या है, 0 डिग्री सी का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर हमारे साथ निल है। इट मीन्स कि इट हैज़ सम वैल्यू, ठीक है, इट हैज़ सम वैल्यू। सो ज़ीरो इज़ नॉट ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो इज़ आर्बिट्ररी, ठीक है। सो कॉमन स्टैटिस्टिक्स सच एज द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैन बी कंप्यूटेड एंड इंटरवल स्केल डाटा, हम इसमें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हम ये आगे हमारे साथ जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें हम पढ़ेंगे कि मीन क्या है हमारे साथ और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। लाइक इसके एग्जांपल हमारे साथ टेम्परेचर आता है और हमारे साथ टेम्परेचर जो 0 पॉइंट पे होता है तो उसका मतलब ये है कि हमारे साथ ये कभी भी 0 नहीं होता। इट मीन्स इट हैज़ सम वैल्यू, इट मीन्स इट वुड बी बिलो देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और रेशो स्केल में अमूमन हमारे साथ ज़ीरो जो होता है वो आर्बिट्ररी नहीं होता, ज़ीरो इज़ ज़ीरो। लाइक इफ़ वी टेक वेट ज़ीरो मीन्स ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं है। इंटरवल स्केल में ज़ीरो की अपनी एक वैल्यू होती है। हाइट ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता। एस टी डिप्रेशन ऑन द ECG इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ठीक है। जब ये ज़ीरो होते हैं तो इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सो हमारे साथ अब अगर हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो अगर इधर मैं आप लोगों को दे दूँ एग्जाम्पल्स के तौर पर, या आप लोगों ने जज करना है। लाइक ICD-9 के मुताबिक हमारे साथ साइकोसिस की जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, हमारे साथ जो डिप्रेशन और साइकोसिस की क्या है जो क्लासिफिकेशन है, ये हमारे साथ कौन से स्केल है, कौन से टाइप का स्केल है, ठीक है। सो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक क्वालिटेटिव स्केल है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे साथ क्या होगी, क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है। अब फीवर को देख ले तो फीवर हमारे साथ क्या है, सेंटीग्रेड में है, ठीक है। तो सेंटीग्रेड हमारे साथ अमूमन जो टेम्परेचर है उसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ इंटरवल स्केल में होता है, ठीक है। सो इट इज़ यूजुअली टेम्परेचर जो हमारे साथ होता है वो हमारे साथ क्वांटिटेटिव होता है और हमारे साथ क्या होता है, ये इंटरवल स्केल में होता है, ठीक है। इसी तरह अगर सीरम पोटाशियम लेवल को हम देख लें तो सीरम पोटाशियम लेवल हमारे साथ ये हमारे साथ डेसिमल्स में आ सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारे साथ ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता,
था, ठीक है। सो हमारे साथ ज़ीरो की इधर जो वैल्यू होगी वो नील होगी। सो ये हमारे साथ क्या होगी, ये हमारे साथ एक इंटरवल स्केल होगी, ठीक है। ST depression on the pen score from 0 to 5, ठीक है। ST depression on the ECG measured is less than 1 millimeter, 1 to 5 millimeter and greater than 5 millimeter। सो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ रेशो स्केल्स है, ठीक है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। लेट सपोज कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।